नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 39 वर्षीय मेल जातक हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरी शादी कब होगी और मैं बिजनेस करूं या फिर नौकरी करूं, मुझे किस में फ़ायदा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार आयताकार और वर्गाकार मिक्स है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। साथ में वर्गाकार भी है, जब वर्गाकार होता है मेहनत के कार्य करता है और भाग दौड़ के भी कार्य कर लेता है। तो दोनों तरह के कार्य करने में जीवन में सक्षम रहेंगे। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो गुलाबी कपासी मिक्स है, कहीं कपासी है कहीं गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो आप उत्तरोत्तर जीवन में तरक्की करेंगे, जिस बात में धन कमाएंगे उसी में खर्चा भी करेंगे। अगर जो देखें कहीं कपासी है, जब कपासी होता है तो मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं, काम होगा या नहीं, आज क्या होगा कल क्या होगा। क्योंकि अगर जो हम देखें दिन की मध्यमा उंगली बिल्कुल अनामिका की ओर जब ऐसा होता है तो निराशा की भावना व्यक्ति के मन में हमेशा बनी रहती है, एक अदृश्य डर मन में बना रहता है। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें धनुषाकार है, जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे आप ग्रेब करके चलेंगे, जो भी शुभ अवसर मिलेंगे उनका पूरा भरपूर लाभ आप उठाएंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है आप निश्चित रूप से शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और शीघ्र निर्णय के साथ आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें मणिबंध को देखें, मणिबंध देखें फर्स्ट स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बहुत उत्तम है। जब स्वास्थ्य की मणिबंध की प्रथम मणिबंध अच्छी होती है तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर जो हम दूसरी देखें मणिबंध धन की देखें तो धन आपके पास बिल्कुल नहीं है। धन आपके पास उम्र रहेगी आपकी 45 साल के बाद आपको यहाँ से धन मिलेगा 45 साल के बाद, लेकिन आपके पास आजीवन धन बना रहेगा, बहुत अच्छा 45 साल के बाद धन आएगा। अगर जो हम सुख की रेखा जीवन में देखें तो सुख की रेखा तो बनी हुई है, लेकिन सुख तो है, लेकिन सुख व्यक्ति को दिखता नहीं है। सुख क्योंकि इतनी रेखा नज़दीक होती, अगर जो रेखा है यहाँ पर होती सुख की रेखा तो निश्चित रूप से आपको दिखता सुख, लेकिन इतनी दूर होते हुए सुख तो आपको दिखता है लेकिन उस सुख का आप आनंद जीवन में नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन बनी रहेगी। अंगूठे का आकार देखें, अंगूठा लंबा है, अच्छा है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो इसमें देखें फैलेंज देखें नुकीला है, कार्य के प्रति आपको जिद रहेगी। फर्स्ट सेकंड फैलेंज देखें, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब कल्पना शक्ति अधिक है, कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को आप कोई बात समझाते होंगे तो एक बार में नहीं समझा पाएंगे, 2 बार में समझाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर बना हुआ है बुद्धाशाही बनी, जब भी अंगूठे में बुद्धाशाही बनी और चंद्र पर्वत आपका अच्छा है, मनी ट्रेंगल बना हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा 50 खर्च करेगा, 50 बचाएगा। दूसरा, जब भी ऐसी स्थिति बनी हो तो व्यक्ति किसी के साथ कभी साझेदारी में कार्य न करे, निश्चित रूप से आपको घाटा रहेगा। इसलिए कभी अपना जो भी व्यापार करें आप निजी करें, अगर जो किसी के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में घाटा उठाएंगे। अगर जो देखें यहाँ पर उभार है, जब ऐसा हड्डी में उभार होता है तो कार्य में चपलता रहती है। दूसरा, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें इसकी ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जब सीधी होती है तो आदमी भले ही कैसा भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके जो संपर्क रहते हैं अपने से काफ़ी बड़े लोगों के साथ रहते हैं, उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। क्योंकि बिल्कुल यहाँ से सीधी अगर जो गोलाई लिए होती तो हम ये बात आपसे नहीं कह सकते थे। देखते हैं तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल किधर भी नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी है,
जरा सा यहाँ झुकाव है तो आपके मन में बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं नहीं है, सीमित धार्मिक भावनाएं, क्योंकि अगर जो ये उंगली ऐसी होती तो धार्मिक भावनाएं अधिक होगी। धार्मिक भावनाएं तो रहेंगी, लेकिन आप उसे जो भी कोई अगर जो धार्मिक बात करेगा तो आप उसमें मीन मेक निकालेंगे और बिल्कुल अपनी जब तक कसौटी पर नहीं तोड़ लेंगे तब तक उसमें विश्वास आप नहीं करेंगे। देखते हैं मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से आपका हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए तर्जनी से बड़ी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है व्यक्ति, क्योंकि इसमें सुख की रेखा बनी हुई है, जब भी ये उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहता है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, धन हो या नहीं हो, उससे मैंने कोई मतलब नहीं रहता है और निश्चित रूप से आप खुश मिजाज जीवन में रहेंगे। रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 100 रुपये जेब में और 100 रुपये जेब में आप 1000 की रिस्क लेके आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसका झुकाव देखें बिल्कुल किधर नहीं है झुकाव, तो मैं कह सकता हूँ चाहे आप नौकरी करें या व्यापार करें आपको बराबर फायदा रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर का झुकाव अनामिका की ओर है तो ऐसे में मन में परेशानी की भावनाएं बनी रहेंगी। आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसे में निराशा की भावनाएं आपके मन में लगी रहेंगी। एक अदृश्य डर समाया रहता है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उंगली की वजह से ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अदृश्य डर आपके लिए परेशान करने वाला रहता है, लेकिन अगर जो मन से निकाल दें तो आपके लिए इसमें हाथ में कोई अदृश्य डर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली देखें, इसके फर्स्ट बैलेंस से ऊपर पहुंच रही है, अच्छी है। तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है और याददाश्त स्मरण शक्ति व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। आपको कहीं आग बाहर हैं, आपने घर में किसी ने पूछा कि सामान कहाँ रखा है तो आप तत्काल बता देंगे। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें तो इसका झुकाव बाद की तरफ है। जब भी बाद की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति का मन व्यापार की तरफ रहता है, नौकरी की तरफ नहीं रहता है। लेकिन अगर जो आपका एक सवाल भी क्लियर कर दूं, आपने पूछा तो नौकरी करूं या व्यापार करूं, अगर जो हम यहाँ पर देखें फैलेंचों की स्थिति तो ये चपटा है, ये चपटा है, ये चपटा फैलेंच है, ये चपटा है, ये चपटा है, ये चपटा है और ये चपटा है। अब गोल फैलेंच देखें 1 2 3 4 5। अगर जो हम फैलेंच देखें तो 5 हैं गोल, ये नौकरी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर जो हम 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं ये फैलेंच हैं चपटे, तो आपको व्यापार में अधिक फायदा होगा। नौकरी में उतना फायदा जीवन में आप नहीं उठा पाएंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव इसका बिल्कुल अंदर तरफ नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी। जब सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति को मान पद प्रतिष्ठा की बहुत चाहत नहीं होती है। जो जीवन में चल रहा है उसमें समाहित रहता है। अगर जो इसका झुकाव देखें बाहर की तरफ है, जब बाहर की तरफ होता है तो आपको धन कमाने की जीवन में बहुत लालसा नहीं रहेगी। आपके पास जो भी धन होगा आप उसी में अपना खर्चा चलाने की कोशिश करेंगे। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर जो कोई मन में बात आई, अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने, आप 1 घंटे उससे बात करोगे लेकिन आप 100 रुपये नहीं उससे मांग पाओगे। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं। जब 2 लाइनें बनी होती हैं आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, साथ एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। अब आप बोल भले ही न पाएं, लिखो पर अवश्य भाषाएं सकते हैं। मल्टीपल आय के स्रोत के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति रखता है, हर चीज को अपनी कसौटी पर कसता है, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे, यहाँ पे यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, और व्यक्ति का जीवन में जो समाज में इज्जत मिलती है उसका रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, इस पर रेखाएं बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति का समाज में काफ़ी सम्मान भी रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हैं, जब ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखाएं, विद्या रेखाएं बनी होती हैं तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। लेकिन आपका बुद्ध पर्वत ये थोड़ा डाउन था। अगर जो चाहेंगे तो मैं इसके लिए उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है,
आलस क्या है आपको पता नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उबार है। जब यहाँ पर उबार होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सुबह उठने में आपको कहीं ना कहीं आलस आता होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन बनी, जब ऐसी लाइन बनी होती है तो व्यक्ति को क्योंकि मन में डर की भावनाएं भी रहती हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, जो सपने रहते हैं थोड़ा ऐसे रहते हैं अजीब टाइप के, जैसे रात में भूत दिखते हो, चुड़ैल दिखते हो सपने में, ऐसे क्योंकि इसे बोलते भूत रेखा भी, तो ऐसे सपने आपको आते होंगे। देखते गुरु पर्वत अच्छा है। गुरु पर्वत जब अच्छा होता है तो परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, व्यक्ति सेवा भावी रहता है। लेकिन ये पर यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है। जब टिल्ड रहता है तो आपने पूछा शादी, तो शादी में इसीलिए थोड़ी देरी होती है। अगर जो देरी ना हो, शादी हो भी जाए तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपने जो मैरिज के बारे में पूछा है और चीज़ के बारे में पूछा है तो उसमें कुछ न कुछ आपको रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं, ये 2 लाइनें जीवन में सेवा भाव को दर्शाती हैं। सेवा भाव के साथ साथ जो है व्यक्ति के आय के मल्टीपल स्रोत भी रहते हैं और हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ भी ध्यान जाता है। देखें यहाँ ऐसी रेखाएं बनी उठती हैं। जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के लाभ कमाता है। साथ में लेखन कला अच्छी रहती है और व्यक्ति क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है। क्रिएटिविटी के साथ साथ व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। अगर जो किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए तो उसे एंड टाइम पर लौटाएंगे, यही नाम खराब आपका नहीं होगा। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दूषित है, थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो जब किसी से मिलोगे थोड़ा नर्वस महसूस करोगे। साथ में जब कोई संकट आएगा तो उसे खुद सामना करने में आप सक्षम नहीं रहोगे, किसी न किसी की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। देखते चंद पर्वत को, चंद पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी और साथ में अच्छी चीज़ें करने का मन रहता है और नई नई चीज़ें करने का शौक लगा रहता है। राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन आसमान रहते, किसी महीने में 1 लाख रुपए आए, किसी में 10,000, किसी में कुछ ना, किसी में 2 लाख आ जाए। ऐसी स्थिति जीवन में चलती रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा और जीवन आसानी से चलता रहेगा। बनने वाले मार्ग को देखें, मत्स्य चिन्ह बन रहा है। आप जिस फील्ड में होंगे आपको उस फील्ड का जो ज्ञान होगा वो PhD स्तर का रहेगा। साथ में आप 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाएंगे, और व्यक्ति का जो 50 साल के बाद ईश्वर का सेवाभावी हो जाता है, ईश्वर की तरफ भी झुकाव हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ होता है व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी रहती है और विलासिता की तरफ ध्यान व्यक्ति का नहीं जाता। अगर जो आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका उपाय देंगे, क्योंकि जब दोनों गुरु आपके दबा हुआ है, ये उभरा हुआ है गुरु, तो दोनों रहते हैं शादी के कारक, तो शादी में परेशानी के यही कारक हैं। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं दोनों के उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किए तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें बहुत बारीक रेखाएं, जब बारीक रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस करता है और आप वर्तमान में अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं परेशानी कोई न कोई आपके सामने आ जाती होगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें खत्म होंगी और जीवन आपका आसानी से चलेगा। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी हृदय रेखा ऐसी बनती है, दोनों के गुरु के शनि के बीच में आती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। काम कैसा भी हो, चाहे जुगाड़ लगानी पड़े, किसी को धन देना पड़े, लेकिन वो काम करके रहता है। लेकिन इसके जब भी यहाँ पर बीच में आती है तो इसमें 3 चीज़ें रहती हैं। जब सुबह उठते होगे तो निश्चित रूप से धन कैसे कमाया जाए, धन का व्यक्ति बहुत लोलुप रहता है। जब यहाँ लाइन आई तो धन के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। धन कैसे कमाया जाए, मन में कामुक भावनाएं आएंगी
और व्यक्ति को गुस्सा भी आता है सुबह उठते। लेकिन अगर जो हम देखें तो एक रेखा इधर भी आ रही है, जब यहाँ रेखा आती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ विष्णु तिलक बना है, जब भी यहाँ विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति को जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। इतना धन उसके पास अवश्य रहता है जो उसके खर्चे चल जाएं। अगर जो देखते हैं हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा लहरदार है। जब भी मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है व्यक्ति एक चीज पर नहीं टिक पाता है। आज कुछ सोचेगा, थोड़ी देर बाद उसके दूसरी मन में चीज आएगी, परसों दूसरी आएगी, तो किसी एक बात पर आप नहीं टिक पाते हो क्योंकि आपकी उंगली मध्यमा उंगली ऐसा झुकाव लिए है। तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं इसमें भ्रम में रहते हो, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और मन चलायमान आपका रहता है। लेकिन जब इतनी बड़ी रेखा रहती है तो क्रिएटिविटी बहुत रहती है, कुछ न कुछ आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी रहता है क्योंकि जीवन रेखा जो जुड़ के चलती है तो परिवार की और समाज की जो भी परंपराएं हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो मस्तिष्क में देखें यहाँ पर तो आप उम्र रहेगी आपकी भी 20 साल से लेके 30 साल तक आपको काफी टेंस रहा है। लेकिन 30 साल से टेंस कम हुआ है, लेकिन लगभग 40 साल तक यहाँ पर रहेगा टेंस। क्योंकि लेकिन 40 साल के बाद आपका टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी। लगभग 40 साल तक बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि ये रेखा काफ़ी चौड़ी। लेकिन उसके बाद देखें 55 साल के बाद थोड़ा टेंशन आएगा, 60 साल तक, उसके बाद टेंशन आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा यूँ चली है बिल्कुल कर्व लेके। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो समाज से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम व्यक्ति का रहता है, और समाज का सेवा भाव भी रहता है, परिवार का सेवा भाव भी, साथ में सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र आपकी 1-2 साल रही, आपको कोई ना कोई खतरा है, उम्र रही है 5 साल, उम्र रही है आपकी 17-18 साल, आपकी उम्र रही है यहाँ पर 26 साल। 26 साल के बाद एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा था आपको। लेकिन अगर जो देखें 26 साल से लेके और कम से कम यहाँ पर 35-36 साल तक आपकी काफ़ी परेशानी, लेकिन 36 के बाद परेशानियाँ दूर होंगी, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम बता दें आपको उम्र रहेगी आपकी लगभग 45 साल के बाद का आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज की यहाँ 60 साल तक संभावना बनी रहेगी। अगर जो ऐसे में आपको नियमित योगाभ्यास करना है और खान पान पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी सूजन भरी रेखा होती है, बिल्कुल सूजन भरी यहाँ पर रेखा है, तो ऐसे में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने की काफ़ी संभावना व्यक्ति को रहती है। तो इसके लिए मैं साथ में आपको उपाय भी दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपने अभी पूछा था शादी के लिए, तो मैं आपको शादी में बताना चाहता हूँ। आपकी शादी हो रही 27-28 साल में, उसके बाद 34-35 साल में आपकी शादी की पूर्ण संभावना थी। और अगर जो हम देखें यहाँ पर इस समय आपकी उम्र है 35-36, तो 39 साल, तो 38-39 पर भी संभावना है। लेकिन अगर जो यहाँ न हुई तो यहाँ पर एक और संभावना बन रही है, उम्र रहेगी आपकी 41 साल के लगभग, 40-41। अगर जो यहाँ नहीं हुई तो अगर जो हम यहाँ पर देखें उसके बाद इसमें कोई मैरिज लाइन नहीं है, उसके बाद शादी होने की आपकी कोई संभावना इसमें नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो छोटी सी यहाँ पर भी एक लाइन दिख रही है, वो लगेगी लगभग यहाँ 50 साल उम्र पर, लेकिन हमें ये नहीं दिख रही है। यहीं पर ये लाइन आपकी 40 साल के लगभग 1 साल आगे पीछे दिख रही है। अगर जो हम यहाँ पर देखें आपके लिए यहाँ पर ऑफ सूट भी है। 40-41 साल पर कोई अच्छा काम आप करेंगे। यहाँ पर 50 साल पर भी एक ऑफ सूट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर जो उम्र रहेगी आपकी 60 साल, 62-63 साल पर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी का यहाँ पर गेन होने वाला है। देखते हैं भाग्य रेखा का। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भाग्य रेखा ऐसी चलती है तो व्यक्ति का या तो खाते पीते अच्छे घर में जन्म होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले अपने जीवन में ग्रो कर जाता है, कोई न कोई काम करने लगता है। अगर जो अच्छे धन का हम यहाँ पर आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपको
होगा 35 साल के बाद आय के साधन दो रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें तो 35 साल पर आपको कोई लॉस भी हुआ, हो सकता है आपने कोई प्लॉट वगैरह घर वगैरह कहीं खरीदा हो या कहीं धन इन्वेस्ट किया हो या यहाँ पर आपका लॉस दिख रहा है। उसके बाद आपको 37 साल पर 36 साल पर भी कोई लॉस हुआ है, 36-37 पर। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी 47 साल, एक आध साल थोड़ा बहुत नीचे 6 माह। यहाँ पर आप कोई घर खरीदेंगे या प्लॉट खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। एक उम्र रहेगी आपकी 48-50 पर, यहाँ पर भी आप कोई ना कोई घर खरीदेंगे या कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। अगर जो हम आय के साधन देखें तो 36 साल के बाद आपकी आय अच्छी है, दो आय के स्रोत रहेंगे। लेकिन जो अच्छी आय रहेगी आपकी 48 साल से होना चालू होगी, आजीवन अच्छी आय बनी रहेगी। अगर जो ऐसी भी लाइनें आ रही, जब ऐसी लाइनें आती हैं तो कोई आप प्लॉट वगैरह खरीदेंगे या कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे, उनसे आपको साइलेंट इन लाइनों से इनकम आती रहेगी आजीवन, आय के स्रोत दो बने रहेंगे। लेकिन अगर जो देखें 60 साल पर भी कोई काम करेंगे, 65 पर 70 पर भी, तो आजीवन आपके आय के स्रोत एक से अधिक बने रहेंगे। देखते हैं बुद्ध रेखा को। अगर जो बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा यूँ चलिए बुद्ध रेखा जब भी टूट टूट के चलती है तो पेट की परेशानियां रहती हैं, गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक लाइन इधर भी है। जब ऐसी लाइन होती है तो आपको खान पान पर ध्यान देना होगा। अगर जो हो सकता है अभी आपको पाचन क्रिया की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम यहाँ से दर्शा रही है। 40 साल के बाद आपको ये प्रॉब्लम दर्शाएगी और ये 60 साल तक चलेगी। तो निश्चित रूप से जब भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज होती है तो खान पान की समस्या से होती है। और यहाँ पर आपकी ये लाइनें टूट टूट के बुद्ध रेखा चली है। जब भी बुद्ध रेखा टूटी हो तो पेट की समस्याओं को पैदा कर देती है। लेकिन इसमें देखें अगर जो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, जब मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट बहुत होशियार होता है। अगर जो 100 रुपये कमाएगा 50 बचा लेगा और 50 का खर्चा करेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा बनी हुई है। जब भी मंगल रेखा बनी हुई है तो लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और कोई न कोई खराब वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाता है। साथ में कई बार आप सामने आने वाले खतरों से बचे होंगे। सामने आने वाले खतरों से बचने के साथ साथ व्यक्ति थोड़ी दवाई खाएगा तो उसमें जो है बीमार होगा, थोड़ी दवाई से सही हो जाएगा, ये इसका लक्षण रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कामों में लेट लतीफी। आपके काम कभी समय पर नहीं हुए होंगे। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम आगे होगा। ऐसी समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। अब एक चीज़ और स्पेशल देखते हैं, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपकी इस दौरान रेखा बिल्कुल सीधी है। आपकी उम्र रही होगी 27 साल, 26 और 26-27। अगर जो हम यहाँ देखें 40 साल तक का जीवन आपका काफ़ी परेशानियों भरा रहेगा। लेकिन 40 साल के बाद जीवन आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये देखें बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ तक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा कर्व ले गई है। लेकिन जैसे ही उसने कर्व लिया है तो आपको यहाँ से बीमारी भी पकड़ेगी 40 साल के बाद। तो आपको थोड़ा खान पान पर ध्यान देना है और थोड़ा योगाभ्यास क्रिया करनी है। थोड़ा मैं आपको कोई ना कोई उपाय भी दूंगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बना है गुरु पर्वत पर। जब भी गुरु पर्वत पर चतुर्भुज बनता है तो आपको जीवन में बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।